हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे जो जेके एसएसबी के जेकेपी के कांस्टेबल के सिलेबस में था टॉपिक है। हमने आर्टिकल्स और क्लॉजेस खत्म कर दिया था और उसके बाद प्रोनाउन की तरफ पढ़ रहे हैं। देखो, प्रोनाउन यानी कि प्रो प्लस नाउन। क्या क्या? प्रो प्लस नाउन। इसका मतलब ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। अब डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन को क्या करता है? ये रिप्लेस कर देता है। अब हम प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं? सोचने की बात है, ताकि रिपीटिशन ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, राम इज अ गुड बॉय। राम लिव्स इन श्रीनगर। राम 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 भी करते रहते अगर प्रोनाउन नहीं होता। पहली लाइन में लिखा राम, फिर उसके आगे हम हर जगह ही लिखेंगे, इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम तीन कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, एक पढ़ते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किस तरह से यूज हो रहा है। दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन कितने टाइप का है। ठीक है, तीसरे नंबर पढ़ते हैं फिर कंसेप्ट्स, उनको यूज कैसे करना है। ठीक है, ये सबसे ग्रामर का अगर इजी पोर्शन है ना, वो यही है, प्रोनाउन वाला। ठीक है, तो हमें शुरू करना था केसेस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, ये मैंने सारा लिख लिया है केसेस ऑफ प्रोनाउन में। देखो, इसमें हर जगह यही दिखाया गया कि प्रोनाउन को कैसे डिफरेंटली यूज करना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे यूज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्टिव केस, ये दिखाई दे रहा है सब्जेक्टिव। यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्टिव केस, ये दिखाई दे रहा है। ये लिखा हुआ पोसेसिव, ये लिखा हुआ एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। आपने कुछ भी याद नहीं करना है, आप पढ़ोगे याद हो जाएगा आस्ते आस्ते। बस अभी आप सिर्फ देखते चलो। ठीक है, देखो, आई का मतलब मे। ठीक है, जब सिंगुलर होता है मे के लिए आई लगता है, ये तो क्लियर है आपको। मे, वी, हम कब लगता है? प्लूरल के लिए। और ये कौन सी है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है। ये भी क्लियर है। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है? जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। ये क्लियर हो गया। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन का मतलब क्लियर हो गया। फर्स्ट पर्सन यानी कि मे। सेकंड पर्सन जो आप सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो। थर्ड पर्सन हम जिसकी बात करेंगे, ही शी इट दे। थर्ड पर्सन कौन सा हो गया? ही शी इट दे। अब मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंस बताता हूँ आपको। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखना, राज लाइक्स सिमरन। ठीक है, आपको ये लाइन समझ आ गई। राज सिमरन को पसंद करता है। यहाँ पे राज क्या है? राज सब्जेक्ट, ये क्लियर है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, राज सब्जेक्ट सिमरन ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं अगर प्रोनाउन से रिप्लेस कर दूं, प्रोनाउन से रिप्लेस कर दूं, राज को लिख लूं ही लाइक्स हर। आपने देखा होगा, एक था सब्जेक्टिव केस, एक था ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों थर्ड पर्सन है, ही और हर। बट मैंने यहाँ पे ही लिखा, यहाँ पे हर लिखा, यहाँ पे शी क्यों नहीं लिखा? अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टिव केस में हर लिखा हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में हर लिखा हुआ था, बट सब्जेक्टिव केस में ही था। अब बात क्लियर हुई कि राज लाइक सिमरन में राज जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको ही लिखेंगे, इसको हर लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ, समझना। क्लियर होगा आपको, आस्ते आस्ते समझना बात को। सिमरन लाइक्स राज। अब मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया। ये क्या है? सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे मैं लिखूंगा शी लाइक्स हिम। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे शी आ गया।
कहाँ पे, सिमरन की जगह शी आ गया। शी क्यों आया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस था, यानी कि सब्जेक्ट की जगह यूज करना था। ये क्लियर है। हिम, ही क्यों नहीं आया, ही नहीं आया ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस था। अब मुझे लगता है आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमने देखा इट वाला, इट वाला देखा, मैं लिखता हूँ आई लाइक इट, आई लाइक इट। और दूसरा क्या लिखूं, इट इज अ गुड डे, इट इज अ गुड, इट इज रेनिंग लिख देता हूँ। ठीक है, आपने इट वाली कंडीशन में देखा होगा कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस आर सेम, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस सेम है। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा है ये। इट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है, यहाँ पे भी देखो, यानी कि यहाँ पे ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की क्लियरेंस मिल गई होगी, क्या चीज होती है। अब हमें ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया। अब सारे हम ना ये पढ़ेंगे, जैसे आई मी, वी अस, यू ही हिम, शी हर, इट दे देम। देखो, आई मतलब मैं, ये आपको पता ही है। आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है और ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे नीचे, आई लव यू। ठीक है, अब मैं इसको ना एक्सचेंज करता हूँ। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लिखा यू लव मी, यू लव मी। यहाँ पे आई सब्जेक्टिव दिख गया आपको, बट जब ऑब्जेक्टिव में आया वो क्या हो गया, मी हो गया। अब आपको आई वाला तो क्लियर हो गया है, कितना पता चल गया मुझे। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, वी का। इसी तरह वी का अस होता है, जैसे हम एक्टिव पैसिव में देखते हैं, वी आर प्लेइंग। ठीक है, दिस इज बीइंग प्लेड बाई अस। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव में आता है वो अस हो जाता है। यू का देख लिया, आई लव यू में सेम सब्जेक्टिव और सेम ऑब्जेक्टिव, यू लव मी में। ही सब्जेक्टिव केस होता है, ये थर्ड पर्सन मेल जेंडर के लिए लगता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है। क्लियर है, ये फीमेल होता है थर्ड पर्सन, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हर हो जाता है। इट, इट न्यूट्रल जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, और ये इट ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में। दे, ही शी का प्लूरल होता है दे। ठीक है, ये देम, दे वह, दे मतलब वह, देम मतलब उनका। क्लियर हो रहा ना आपको, आप सिर्फ सुनते चलो, याद कुछ नहीं करना, आपको क्लियर होगा सारा। आई का मी, आई लव यू, यू लव्स मी। क्लियर है, वी आर प्लेइंग, इट इज बीइंग प्लेड बाय अस। यू लव मी, आई लव यू सेम रहता है। ही को हिम में चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव में, शी को हर में करते हैं। इट का इट ही रहता है, दे का देम होता है। इतना क्लियर हो गया ना आपको, पहली दो बॉक्सेस जो है वो पूरे क्लियर हो गए हैं मुझे जहां तक लगता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे, फिर आपको अगर ये दो क्लियर हो जाएगा हम थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड है पोसेसिव। पोसेसिव यानी कि वो पोसेशन बता रहा है, किसी का किसी की चीज बता रहा है। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, एक एडजेक्टिव है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, हम पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे ना कि एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव में एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये माई है, ठीक है, ये नाउन के पीछे लगता है। ठीक है, जैसे दिस इज माई बुक, माई कार इज वेरी ओल्ड, ये एडजेक्टिव है। माई कार, कार को माई मेरी कार बना रहा है। ठीक है, अवर हमारा, हमारी। ठीक है, दिस इज अवर स्कूल हो गया, वी लव अवर कंट्री हो गया। ठीक है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। थर्ड देखो, यूअर, तुम्हारा, आपका। दिस इज योर बैग, दिस इज योर सीट, दिस इज योर कार, दिस इज योर पेन। ठीक है, हिज, हिज मतलब उसका, मेल के लिए बात हो रही है यहाँ पे। दिस इज हिज पेन,
हिज हाउस इज नियर द मार्केट, हिज कार इज ब्लैक। समझ रहे हो जी, सारे एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर उसके बाद है हर। हर हर मीन्स उसकी, फीमेल के लिए यूज हो रहा है। आई लाइक हर। ठीक है, हर क्या कुछ आएगा वो तो फिर ऑब्जेक्टिव केस में लग गया। आई लाइक हर हैंड राइटिंग। ठीक है, आई लाइक हर हैंड राइटिंग। इट्स किसी चीज के लिए लगता है, जैसे कोई बेजान चीज है। ठीक है, देयर उनका, उनकी। समझ आ गई, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। अब मुझे लगता है आपको तीन जो इसमें बॉक्सेस है वो क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, आपको क्लियर हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन के पीछे लगता है, ये भी याद रखना। बट प्रोनाउन के आगे कोई नाउन नहीं आता। और ये किसको रिप्लेस करता है, हमें पता है ये नाउन को रिप्लेस करता है। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे हम माइंड से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं दिस इज माई कार, है ना, दिस कार इज माइंड। क्लियर है, दिस कार इज माइंड, दिस बुक इज माइंड। पहला क्लियर हो गया। दूसरा है अवर्स, यानी कि ये नाउन को रिप्लेस करेगा। जब हम बोलते हैं दिस प्ले ग्राउंड इज अवर्स, दिस बुक इज अवर्स, ये भी क्लियर हो गया। यूअर्स, यानी कि ये तुम्हारा के लिए यूज होता है। ठीक है, और क्या रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे बोलते हैं द चॉइस इज यूअर्स। यूअर्स मतलब तुम्हारी मर्जी है। ये क्लियर हो रहा है। यहाँ पे यूअर मतलब बंदे को ही रिप्लेस किया ना। द चॉइस इज ऑफ मिस्टर भगत लिख देते, जो कि एमडी था किसी कंपनी का। अब वहां पे लिख दिया द चॉइस इज यूअर्स, मतलब एमडी जो मिस्टर भगत था उसको चेंज कर दिया, उसकी जगह क्या लिख दिया, यूअर्स लिख दिया। मतलब ये एक पोसेसिव प्रोनाउन है जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहा है। हिज, जैसे लिखते हैं दिस जैकेट इज ऑफ मिस्टर अभिषेक। ठीक है, दिस जैकेट इज ऑफ मिस्टर अभिषेक, हमने लिख दिया दिस जैकेट इज हिज। ठीक है, जैसे किसी लड़की के बारे में हो तो अगर वो जैकेट लड़की की होती तो हर्ष लिखते। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट नाउन की हो रही है, याद रखना। वो जो एडजेक्टिव था वो नाउन के पीछे लग रहा था, ये रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे देयर्स आता है, जैसे हम बोलते हैं दिस हाउस इज देयर्स। ठीक है, यानी कि ये उनका घर है। सिंपल, क्लियर हो गया। फर्स्ट चार आपको क्लियर हो गए। ठीक है, हमने पहला पढ़ा सब्जेक्टिव केस, दूसरा पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरे में देखा एडजेक्टिव कौन से, वो भी पोसेसिव एडजेक्टिव, चौथे में देखा पोसेसिव प्रोनाउंस। अब हम देखेंगे इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। मैं ना एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये ना क्लियर ही नहीं होते, पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, माई फ्रेंड इज वेरी हेल्पफुल। इसमें माई है, माई फ्रेंड के पीछे लगा है, फ्रेंड क्या है, नाउन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। इतना क्लियर हो गया। सेकंड लिखता हूँ मैं, दिस इज माई कार। ठीक है, इसमें माई क्या आ गया, एडजेक्टिव है जो प्रोनाउन है, बताओ, एडजेक्टिव। क्लियर है। थर्ड लिखता हूँ, माइन इज अ हाइब्रिड कार। अब यहाँ पे माइन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। अब आपको क्लियर हो गया कि पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है। एक और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं लिखता हूँ फोर्थ है, दिस बैग इज हिज। अब इसमें क्या है, अब खुद सोचो एक बार, क्या है इसमें, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। अब तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब नाउन की रिप्लेसमेंट है। वो क्या है, प्रोनाउन है। इसका एडजेक्टिव नहीं है, क्या, प्रोनाउन है। अब क्लियर है। आपने देखा कि एडजेक्टिव से प्रोनाउन लग गया, माई का माइंड बनाया,
माई का माइन बनाया, बाकी सब में सिर्फ एस लगाया। आवर से आवर्स, योर से योर्स, हिज से हिज, हर से हर्स। यहाँ पे एस दो बार नहीं आ सकता, इसलिए एक ही एस यूज किया, हर से हर्स, ठीक है। देयर से देयर्स। अब आपको क्लियर हो गया। एडजेक्टिव पे अगर हम प्रोनाउन सॉरी नाउन काट के एडजेक्टिव में एस लगा दे माई को छोड़ के, तो वो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद है इम्फेटिक का रिफ्लेक्सिव। देखो, मैंने अपनी गाड़ी खुद चलाई, ठीक है। इसकी एग्जांपल है इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव की, समझना बात को। रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक तब यूज होता है जब सब्जेक्ट खुद पर एक्शन करता है, मतलब उसी सब्जेक्ट पर वापस आ जाता है। सेंटेंस का काम सब्जेक्ट से निकलकर उसी सब्जेक्ट पर वापस आ जाता है। क्लियर हो रहा है? यानी कि सब्जेक्ट खुद पर एक्शन करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं माई सेल्फ में, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट था, उसी का एक्शन माई सेल्फ हो गया, मतलब मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई, यही मतलब होगा ना। हिमसेल्फ, देखो ही किल्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद को मार लिया। देखो सब्जेक्ट पे ही ऑब्जेक्ट का एक्शन है। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं? जहां पे वो जो मेन सब्जेक्ट है ना, उसी पे एक्शन हो रहा है। जैसे शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, मतलब उसने खुद पे ही ले लिया अपना, ठीक है। उसने खुद को ही क्या माना? ब्लेम का मतलब दोषी, ठीक है, दोषी माना। शी ब्लेम्ड हर सेल्फ। अब जैसे ये लिखा हुआ है दे इंजॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद से एंजॉय किया। आपको क्लियर हो रहा है? फ्लेक्सिव मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ही। लिख देता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट खुद पर एक्शन करता है, सब्जेक्ट खुद पर एक्शन करता है। अब आपको क्लियर होगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। यानी कि सब्जेक्ट के आगे वर्ब, वर्ब के आगे कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका है? सब्जेक्ट का ही है। मैं लिख देता हूँ, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये किस पे एक्ट कर रहा है? इसी सब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। जैसे माई सेल्फ में आई हर्ट माई सेल्फ। क्लियर है? जैसे हिमसेल्फ में क्या था? ही किल्ड हिमसेल्फ, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ। ठीक है, क्लियर है सारे? इटसेल्फ में क्या लिखूंगा? दे क्लीन्ड इटसेल्फ, ठीक है। दे क्लीन्ड देमसेल्फ आएगा, ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, शी क्लीन्ड हर सेल्फ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चले। आपको रिफ्लेक्सिव का क्लियर हो गया ना, कि सब्जेक्ट खुद पे एक्शन करता है। अब इम्फेटिक की बात करने। देखो, मैं इम्फेसिस, इम्फेसिस मतलब किसी बात पे जोर देना, ठीक है। मैं कैसे एग्जांपल दूं? आई माई सेल्फ डिड माई वर्क, मैंने अपना काम खुद किया, ठीक है। शी हर सेल्फ कुक द मील, कुकड हर फूड। समझ आई बात? इम्फेसिस मतलब आई माई सेल्फ ड्राइव दिस कार, मतलब मैं अपनी ही बात को इम्फेसिस दे रहा हूँ, मैंने ये काम खुद से करा। और रिफ्लेक्सिव में क्या देखा? कि सब्जेक्ट खुद पर एक्शन कर रहा है। आई किल्ड माई सेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, शी किल्ड हर सेल्फ, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ। जब आई के आगे प्रोनाउन लगता है, वो कौन सा होता है? इम्फेटिक। क्लियर हो गया? मैं एक बार ना नीचे लिख के दिखा देता हूँ, आपको सारा क्लियर होना चाहिए ना। जैसे मैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्फेटिक लिखता हूँ, स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इम्फेटिक प्रोनाउन प्लस वर्ब। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ ड्राइव दिस कार। क्लियर है? आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। दे themselves, क्या लिखूं? दे themselves accepted the mistake, accepted the mistake। क्लियर है? अब आपको पता चल गया होगा इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आता है, उसमें क्या था? सब्जेक्ट वर्ब
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसका एक्शन किस पे था? सब्जेक्ट पे। इसका एक्शन खुद पे। दोनों में सेम ही है, बट थोड़ा सा सेंटेंस में अरेंजमेंट अलग है। इम्फेसिस मतलब हम अपनी ही बात पे जोर देते हैं, इसमें अपने ही ऊपर हम एक्शन करते हैं, इसमें एक्शन अपने ऊपर होता है, ठीक है। इसमें एम्फेसिस होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? एम्फेसिस, है ना, अपनी बात पे ही जोर देते हैं। देखो, मैं तो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अब आपको क्लियर भी होनी चाहिए चीजें, एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ। आप अगर अच्छे से सुन रहे हो ना, हर चीज क्लियर होगी, हर चीज। अब हमें क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव क्या करता है, रिटर्न एक्शन देता है ना। और इम्फेटिक वाला क्या करता है? इम्फेसिस देता है, ठीक है, क्लियर है। रिफ्लेक्सिव क्या करता है? एक्शन खुद पर वापस आता है, यानी कि एक्शन खुद पर वापस आ रहा है, इसमें एक्शन खुद पर वापस आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ जोर दे रहा है, अपने ही एक्शन पे जोर दे रहा है, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा। फिर इसके आगे हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आप ध्यान बिल्कुल यहाँ पे रखना, आपको हर चीज क्लियर होगी, ठीक है। पहला लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, अब बात को समझना। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि किसके लिए यूज हो रहे हैं? पर्सन के लिए, पर्सन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। पर्सन के लिए यूज होते हैं, जैसे एग्जांपल लिखूं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव केस के आगे मी, अस, यू, इस हर इसका आ गया, हिम इसका, ही का हिम आ गया, इट का इटी, दे का दे। अब हमने देख लिया कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल लिखूं, ही इज माई फ्रेंड, इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? ही, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, दे क्या है यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्लियर हो गया। अब सेकंड पढ़ते हैं, इम्फेटिक, फैटिक और रिफ्लेक्सिव साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने ये पहले का ही पढ़ दिया है, ठीक है। इसमें क्या आता है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, अगर प्लूरल हो तो आवर सेल्फ्स, ठीक है। हिम सेल्फ, प्लूरल नहीं होता, हर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, और इसका हमें डिफरेंस देख लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या है? डेमन, DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। कैसे करते हैं पॉइंट आउट? दिस, दैट, दीज, दोज। पॉइंट आउट कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। जैसे बोलते हैं, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये क्लियर हो गया। दोज आर माई शूज। अब हम ये दोज दीज भी क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। अब फोर्थ पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं चीजों को, डिस्ट्रीब्यूटिव। इंडिविजुअल्स को अलग अलग करते हैं, अलग अलग। जैसे हम लिखते हैं ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वहां पे हर एक बच्चे की बात हो रही, ईच में हर एक बच्चे की बात हो रही, और इसके साथ यहाँ पे बाज इज लगता है सिंगुलर, समझ आई बात? ईच मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, नाइदर, आइदर, आइदर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव, क्लियर है।
ठीक है। अब अभी हमने ऊपर देखा दीज और दोज। ठीक है, यहाँ पे मैं ये रखना, ठीक है, अपने ध्यान यहाँ पे, जो भी कोई चीज नियर बाई है, नियर, उसके लिए दीज लगता है। पास वाली चीज इसको बोलते हैं, पास वाली चीज के लिए दीज लगता है। जो फार हो, मतलब दूर हो, दूर वाली चीज, दूर वाली चीज। ठीक है, अगर मैं बोल दूं दीज एप्पल्स आर फ्रेश, और यहाँ पे लिखा हुआ दोज एप्पल्स आर फ्रेश, यानी कि ये एप्पल बहुत पास है, मतलब अपने आंखों के सामने है ये भी सामने है, बट वो दूर है। क्लियर हुआ? ठीक है। और एक चीज आती है दिस दैट, भी तो देखा हमने, दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज, दैट का दोज। अब तो क्लियर हो ही गया होगा। ऐसे बोलते हैं दिस, पास वाली, दीज ये सिंगुलर, ये प्लूरल। अब क्लियर है? दिस दैट, दिस पास, दैट दूर, दिस का प्लूरल दीज, दैट का दोज। क्लियर है? अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई पर्सन हो, ठीक है, वहां पे हम दीज भी लगा सकते हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब ये लिविंग को बता रहा है। ठीक है, अगर हम फिंगर से कुछ दिखाएं उसमें दीज आती है, अगर हम दूर से उंगली दिखाएं तो उसको दोज बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद ना हम ईच को देखते हैं। हमने देखा ईच, ईच, ईच यानी कि, देखो ईच का मतलब है एक, मतलब प्लूरल में से एक, प्लूरल में से मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे 3-4 सेंटेंस लिखता हूँ, आप मुझे बताना कि ठीक कौन सा गलत कौन सा है। जैसे लिखते हैं ईच ऑफ देम, ईच ऑफ हर, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ देम। 4 सेंटेंस लिखे। ठीक है, देम मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही बार। देम क्या प्लूरल है, उसमें से एक, हर प्लूरल है, सिंगुलर है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। ईच ऑफ अस मतलब मोर देन वन, प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी सेंटेंस ठीक, ये भी ठीक, ये तो है ही प्लूरल, ये भी ठीक। अब क्लियर हो गया? ईच यानी कि एक, बहुत में से एक। ईच के साथ एक एवरी आता है, एवरी, हम एवरी भी यूज करते हैं, उसकी भी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ईच यानी कि एक पर्सन, एक पर्सन पे फोकस कर रहा है। एवरी, एवरीबॉडी इन द क्लास, यानी कि ग्रुप पे फोकस कर रहा है। किस पे? ग्रुप पे फोकस कर रहा है, यानी कि ईच एक पर्सन पे फोकस करता है, इंडिविजुअल फोकस होता है ईच का, एक एक को अलग अलग समझ के। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग ईच स्टूडेंट, यानी कि हर एक बच्चे में बांटो। ठीक है, आपको समझ आ रही बात? जैसे ग्रुप, ग्रुप की बात करें, जैसे सारे स्टूडेंट्स को प्राइज मिला, तो वो एवरी, एवरी की सेंस दे रहा है। ठीक है, ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, मैं लिखता हूँ ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, और एवरी स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, यानी कि ये दोनों सेंटेंस ठीक है, कोई गलत नहीं है, यानी कि इनमें एक ग्रुप को मिला, ग्रुप को, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को मिला, इंडिविजुअल समझते हो, हर एक बच्चे को अलग अलग प्राइज मिला। अब क्लियर हो गया ईच और एवरी में क्या फर्क होता है? अब जैसे ईच हम मतलब दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, यानी कि 3 से ज्यादा हो तब यूज करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ,
each of the two boys was ready. Every of the two boys are ready. अब मैंने बोला दो वाली कंडीशन इसमें है, इसमें एवरी आ गया, तो आगे तो दो है ना, तीन से ज्यादा होने चाहिए थे, मतलब ये गलत हो गया। अब क्लियर हो गया होगा। जब दो में से किसी ईच को दिखाना हो तो वो ईच चूज करते हैं, एवरी मोर देन थ्री, ठीक है, मतलब ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया। अब क्लियर हो गया ना। हमने ऊपर कितने किए थे प्रोनाउंस, चार किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव तक। आगे देखो अब फिफ्थ, फिफ्थ में इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव डबल आर प्रोनाउंस, ठीक है, यानी कि ये सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं, मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे ये बोलते हैं ना, हु, whom, whose, which, but, ये क्लियर है। यानी कि हु किसी हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, एग्जाम्पल हु इज नॉकिंग द डोर, हु वन द मैच, क्लियर है। होम किसके लिए यूज करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, whom did you meet today, ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा पर्सन के लिए, और इसको हमने सब्जेक्ट चूज किया था, whom को हमने किसे, किसको, क्लियर हो रहा है आपको, किसे किसको, जैसे whom did you meet, यू यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। आप आज किसे मिले, क्लियर हुआ। हुज, हुज क्यों यूज करते हैं, हुज बैग इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, ये भी क्लियर है, मतलब कि पोसेशन दिखाने के लिए है ना, वो भी किस फॉर्म में, क्वेश्चन, क्वेश्चन की फॉर्म में, इंटेरोगेटिव फॉर्म में। विच, विच कार्स इज योर्स, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, यानी कि चॉइस, चॉइस वो भी किसकी फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट, क्या, क्या, नाम पूछते हैं किसी को, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ये तो क्लियर है। व्हाट तो बचपन से पूछते हैं हम, विच का पता चल गया हमें। चॉइस पूछनी हो क्वेश्चन की फॉर्म में, हुज, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के बारे में पूछना हो, हुज पेन इज दिस, हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हु किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, किसे किसको, क्लियर हो गया। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस, जो रिलेशन दिखाते हैं। नंबर क्या था इसका, इंटरोगेटिव 5 एंड 6 इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब देखो, हमने देखा था क्लॉजेस, कामा, ठीक है, इसमें होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, याद है, लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, ठीक है। और जो इनको ज्वाइन करता है, हु, whom, whose, which, that, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और ये इनका काम क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज बार्बर, मतलब मेरा पड़ोसी इज बार्बर। ये हु यहाँ पे क्या आ गया, बॉय का रिलेशन बता रहा है, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ठीक है। यहाँ पे बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, पर्सन के लिए लग रहा है, यानी कि ये पीछे वाले पर्सन को, जो भी नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। फिर हम देखते हैं,
जैसे हमने बोला कि ये यूज होता है पर्सन के लिए, बट वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, है ना। हमने ऊपर भी देखा, हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, द गर्ल whom you met, whom you met is my sister। ठीक है, अब देखना, द गर्ल इज माई सिस्टर, ये देखो, द गर्ल इज माई सिस्टर, whom you met, ये whom क्या दिखा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया, whom भी हो गया। फिर उसके बाद है whose, whose मैंने बताया पोसेशन, whose pen is this। अब जब पर्सन के आगे whose लगा होगा तो ये मतलब उस पर्सन का हो जाएगा। ठीक है, बिच, बिच मतलब क्वेश्चन, देखो जहां पे भी अभी किया ना बिच क्वेश्चन, यहाँ पे बिच। मैं एग्जांपल देता हूँ, दिस इज द कार विच आई लाइक मोस्ट। अब विच दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, एज अ क्लॉज भी काम कर रहा है। ठीक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर हो गया। अब देखो, दैट, द कार दैट आई बॉट इज वेरी एक्सपेंसिव। द कार दैट यानी कि थिंक, नॉन लिविंग थिंग के लिए लग रहा है। क्लियर है। इसके साथ ही हमने देखे केसेस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेशनल और एम्फेसिस और रिफ्लेक्सिव वाले, वो क्लियर हो गए। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखे। ठीक है, 6 तरह के प्रोनाउन देखे, सब क्लियर हो गया। एक वेरी इंटरेस्टिंग इनडेफिनेट प्रोनाउन देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन, देखो इसको याद करने का तरीका होता है सेन बोट, सेन बोट, BOT। सेन मीन्स सम, S means some, A mean any, no, every। ठीक है, यहाँ पे आएगा बॉडी, वन, वन एंड थिंग। ठीक है, जो ये फर्स्ट टू होते हैं ये लिविंग के लिए यूज होते हैं, और ये वाला होता है ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ समबॉडी, ठीक है, समवन, समथिंग, ये क्लियर है। एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नो थिंग, जिसको हम नथिंग बोलते हैं। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग। टोटल कितने हो गए, 4 × 3 12, यानी कि हमारे पास कितने प्रोनाउंस हुए इंडेफिनेट, 12। और ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। ये पढ़ाने का मेन मुद्दा यही था कि ये सिंगुलर यूज करने हैं, हमें कहीं पे भी यूज करने हैं तो सिंगुलर यूज करने हैं। ये जो 8 है ना, ये लिविंग के लिए यूज होते हैं, ये 4 नॉन लिविंग के लिए। तो इसके बाद ना कुछ इससे भी इंटरेस्टिंग है, ऐसे प्रोनाउंस है, इसको बोलते हैं सनम बेवफा प्रोनाउंस, सनम बेवफा प्रोनाउंस। इससे होता है सम, इससे होता है एनी, एन से होता है नन, ए से ऑल, एम से मोस्ट और मैनी। ठीक है,
बेवफा क्यों बोलते हैं? कि इनको हम एज अ सिंगुलर, एज अ प्लूरल बोथ यूज कर सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, सम ऑफ द मनी हैज हैव बीन स्टोलन। सेकंड देखो, सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैज हैव बीन shortlisted for JKP constable एग्जाम। अब यहाँ पे देखना, सम ऑफ द मनी, मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल। कैंडिडेट्स क्या है? काउंटेबल। इतना क्लियर हो रहा है? मनी क्या है? अनकाउंटेबल, और कैंडिडेट्स क्या? काउंटेबल। यहाँ पे प्लूरल में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? ये प्लूरल है, यानी कि प्लूरल किसके साथ जाता है? हैव के साथ, यानी कि इसमें हैव आएगा। ये क्लियर है? सम ऑफ द मनी, फर्स्ट में देखो, सम ऑफ द मनी हैज बीन स्टोलन अवे, हैव बीन स्टोलन अवे। जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? सोचो सोचो, वो सिंगुलर होता है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? हैज, हैव नहीं आएगा। क्लियर है? सम ऑफ द मनी हैज बीन स्टोलन अवे। ठीक है, सेकंड में देखो, सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन। क्लियर हो गया ये? एक और देखते हैं एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ द वाटर हैज हैव बीन स्पिल्ड अवे। देखो, सम ऑफ द वाटर, वाटर नाउन, ठीक है, कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? अनकाउंटेबल है, हमें ये क्लियर हो गया। अब ये सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर देख के हमने यहाँ पे क्या आंसर दे देना? हैज, हैव नहीं आएगा। अब क्लियर हुआ? तो उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसमें दो आते हैं, एक आता है ईच अदर, एक आता है वन अनदर। अब इनका यूसेज देखते हैं, इनको कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ईच अदर, जब ना दो एंटिटीज हो, मतलब दो के बीच में चल रहा हो, बात दो के बीच में हो। और ये होता है ग्रेटर देन टू, यानी कि फार मोर देन टू पर्सन्स। क्लियर है? फिर मैं इनकी एग्जांपल सीखता हूँ। जैसे दो बंदे हैं, राजा एंड गोपी। राजा एंड गोपी आर फाइटिंग विद ईच अदर आएगा, वन अनदर आएगा? सोचो एक बार, दो एंटिटीज हैं, क्या आएगा? ईच अदर। क्लियर है? ईच अदर क्यों आया? नेक्स्ट देखें, राजा एंड हिज कुलीग्स आर फाइटिंग विद ईच अदर और वन अनदर। अब सोचो यहाँ पे क्या आएगा? मैंने बोला कि वन अनदर में दो से ज्यादा बंदे हैं। अब देखो, राजा एक हो गया, कुलीग्स कितने हो गए? बहुत सारे होंगे ना। अब हमें पता थोड़ी है, समझ आ रही है? मतलब यहाँ पे वन अनदर आएगा। क्लियर है? ईच अदर नहीं आएगा। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा ये। अब उसमें ही आगे एक और चीज आती है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को कैसे यूज करना है। देख लो आप यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं, दूसरा बंदा सुन रहा है और हम तीसरे की बात कर रहे हैं।
अभी हम ना तीनों को एक साथ यूज करना है, मतलब 3, इन तीनों को एक ही साथ यूज करना है। इसका एक पैटर्न होता है, आप समझना। जब भी हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट करते हैं, जनरली बोलते हैं, जनरली, तो हम यूज करते हैं 231। ठीक है, इसको याद कर लो, 231। दो वाला कौन सा हो गया? यू। थर्ड पर्सन ही शी इट दे वाला। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई। अब एग्जांपल लिखता हूँ जिसमें तीनों ये यूज हो रहे हो। देखना यहाँ पे, यू, शी एंड आई विल बी इनवाइटेड। क्लियर है? जब हमने जनरली पॉजिटिव स्टेटमेंट में कहा तब 231 बोलते हैं। यू, शी एंड आई विल बी इनवाइटेड। अब इसके बाद देखना, अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर आपने चोरी कर दी है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, कोई आपने अपराध कर दिया है, कोई गलती हो गई है, ठीक है, उसमें हम कैसे यूज करते हैं? उसमें फार्मूला होता है 123। ठीक है, मैं लिखता हूँ, आई, यू एंड ही विल बी punished for दिस एक्सीडेंट। मतलब जो भी हमारे से गलती हुई है तो हम उसके लिए पनिश करे जाएंगे। इसमें कैसे आता है? आई, यू एंड ही। नेगेटिव स्टेटमेंट में देख लिया आपने, नेगेटिव स्टेटमेंट होती है उसमें 123, जब पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट होती है उसमें 231। अपने आप को लास्ट में रखना है, सिर्फ याद रखना, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है अपने आप को लास्ट में रखना है, फर्स्ट पर्सन इन लास्ट। बाकी इसका सीरीज सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है। सिंपल है, क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखो, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप क्लियर हो जाएगा। ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। ठीक है, सेकंड देखो, आई एंड यू विल ज्वाइन दिस प्रोटेस्ट। शी एंड यू विल बी punished फॉर योर एब्सेंस। लिख दीजिए एब्सेंस। ठीक है, फर्स्ट कौन सा सेंटेंस है? एक बार देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव? ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल, नेगेटिव। सेकंड क्या है? जनरल स्टेटमेंट है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। थर्ड देखो, पनिशमेंट दे रहा है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। ऊपर देखो हमने क्या लिखा था, नेगेटिव में क्या करना है? अपने आप को दोषी मानना है। क्या करना है? अपने आप को दोषी मानना है। अब नेगेटिव वाले में क्या आएगा? आई एंड ही। अब क्लियर हो गया होगा। जैसे इसमें कैसे 1 2 3 लिखते हैं ना, दो तो था ही नहीं, एक और 3 आ गया। इसमें आई एंड यू जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या सिस्टम होता है? 231 वाला, देख लो, 2 3 1। यहाँ पे क्या आएगा? 2 3 1। आंसर क्या होगा? यू एंड आई। यू सेकंड, आई फर्स्ट। थर्ड तो था ही नहीं इसमें, इसलिए थर्ड काट दिया। शी एंड यू, इसमें क्या होता है? इसमें आएगा यू एंड शी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और हमने बोला था नेगेटिव में 1 2 और 3 लेना होता है। तो इसमें 2 और 3 है, 1 है ही नहीं, यानी कि 2 3। क्लियर हो गया? अब ना हम आगे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आपने मुझे ना इसके आंसर बताते जाना, ठीक है, प्रैक्टिस में। दिस डील वाज साइंड बिटवीन
यू एंड ही, इसमें एरर फाइंड करो। दो बंदे यू एंड ही, दोनों एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करें। अब यू का यू ही होता है, हमें ये पता है, ठीक है। बट ही को सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव में लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, हिम। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आ गैंग ऑफ रोबर्स वाज रनिंग आफ्टर दे। अ गैंग ऑफ रोबर्स वाज रनिंग आफ्टर दे, यहाँ पे ये दे प्रोनाउन है। अब याद करो, ये सब्जेक्टिव केस है जो ऑब्जेक्टिव केस है। सोचो सोचो, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव में दे का क्या लगता है, देम। क्लियर है। ऐसे ही करके ही एरर्स आते हैं प्रोनाउन में, और यही हम ठीक करेंगे तो नंबर मिलेंगे। क्लियर हो रहा है ना। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड, वी कांट लेट ही डू दिस। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, ही। अब खुद सोचो, यहाँ पे ही किस, एज एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हिम होता है, ही होता है, कहाँ पे आएगा, हिम। क्लियर है। फिर आगे फोर्थ सेंटेंस देखो, मैं लिखता हूँ, इट इज मी। इसको ऐसे लिखते हैं ना, इट्स मी। यही मैंने खोल के लिख दिया, इट इज मी। अब यहाँ पे ना, ये क्या है, मी। ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, इट इज मी। यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। और यहाँ पे इसकी जगह यूज होता है आई। याद है आपको। अब मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ बहुत सारी। इट इज होगा तो मी नहीं होगा, अस नहीं होगा, हिम नहीं होगा, हर नहीं होगा, देम नहीं होगा। होगा क्या, वो देख लेते हैं। इट इज आई, अस का वी, हिम का ही, हर का शी, देम का दे। अब क्लियर हो गया होगा, इट इज मी नहीं होता, इट इज आई होता है। आपको ये क्लियर हो गया ना, ये सब्जेक्टिव क्यों लिखा हमने। इसमें होता है कि कंप्लीमेंट ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब शुड बी रिटन सब्जेक्टिव केस। यानी कि यहाँ पे इज एम आर आता है, इज बाज आता है, आर आता है, एम आता है। ये इसके आगे जो भी यूज होता है ना, उसको हम सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस में। अब तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों आया है। इट इज आई, इट इज वी, इट इज ही, इट इज शी, इट इज दे। मी क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने इसको किस में लिखना है, सब्जेक्टिव केस में लिखना है। क्लियर है। तुम नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ आई लाइक यू मोर देन ही। यहाँ पे क्या गलती है, आई सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, खुद सोचो। ऑब्जेक्ट है ना, ही यूज होता है ऑब्जेक्ट में, उसमें हिम यूज होता है। आपने देखा होगा कल जब हमने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी, उसमें भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्लियर किया था, हिम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, माई ब्रदर एंड माई सेल्फ डिस्कस्ड दिस टॉपिक yesterday। अब माई ब्रदर एंड माई सेल्फ पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें क्या आता है, ज़्यादा आपको यहाँ पे आई आएगा। पॉजिटिव में अपने आप को लास्ट में रखना होता है, ठीक है। जब नेगेटिव होता है तो जब 1 2 3
जब पॉजिटिव होता है तो ये 2 3 1। क्लियर है? माई ब्रदर एंड आई फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आ गया। आगे नेक्स्ट देखो, मी एंड माई फ्रेंड watched a movie last night। मी एंड माई फ्रेंड, पहला नंबर ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में मी नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। यहाँ पे आई आएगा क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के पीछे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ये तो आपको पता है ना। जैसे ऊपर भी देखा हमने, डिस्कस क्या था, वर्ब था, इसके पीछे क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में इसलिए माई सेल्फ को हमने आई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मी एंड माई फ्रेंड, मी कट गया, इसकी जगह आई आ गया, बट हमें पता है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, 2 3 1 में लिखना है इसको। 2 3 1 में कैसे आएगा, पहले किसको लिखना, टू को, माई फ्रेंड को लिखना, माई फ्रेंड। फिर फर्स्ट को कब लिखना है, लास्ट में लिखना है, एंड आई। क्लियर है? आगे, वास्ट आ मूवी लास्ट नाइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर आगे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब जो जीकेएसएसबी में क्वेश्चंस आते हैं ना, प्रोनाउन ओरिएंटेड, हम उन्हीं को करेंगे। देखते जाना। फर्स्ट, डैश इज योर फेवरेट प्लेयर। अब यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, बिच आएगा, बट आएगा, हुम आएगा। अब गेस करो यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे चॉइस दिखा रहा है, कल भी हमने देखा था चॉइस वाला, कब कब जैसे मिस्टर भगत की एग्जांपल ली थी, चॉइस याद है आपको, चॉइस वाली एग्जांपल, यानी कि यहाँ पे बिच आएगा। विच इज योर फेवरेट प्लेयर। सेकंड देखो, एवरीवन डैश, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया, एवरीवन डिड देयर होमवर्क लिख देते हैं, देयर इज होमवर्क। अब इस सेंटेंस में लिखा हुआ है एवरीवन। अब एवरीवन वाला हमने टॉपिक डिस्कस किया था, एवरीवन फॉर प्लूरल, और यहाँ पे देयर आएगा, हिज आएगा, देयर। क्लियर है? अब थर्ड देखो, दिस इज द बॉय डैश बंदा रेस, हु, विच, whom, दैट। यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, सोचो एक बार। एग्जाम्पल याद है, दिस इज द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर, यहाँ पे क्या आएगा, हु इज यूज्ड एज पर्सन्स। ठीक है, शी इज ओल्डर देन डैश, आई आएगा, मी आएगा। ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप इसमें आंसर दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, मी आता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स कामा डैश वर लेट अपोलोजाइज्ड। हिंदी में मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वो स्टूडेंट्स जो आज लेट थे उन्होंने माफी मांगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, दैट आएगा। हु, दैट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। Each of the girls took
हर या देयर, सीट। ईच ऑफ द गर्ल्स टुक हर या देयर। हर आएगा सिंगुलर के लिए और देयर आएगा प्लूरल के लिए। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी आपको क्लियर हो जाएगा ये। यहाँ पे हर आएगा, देयर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ईच हम लगाते हैं सिंगुलर के। नेक्स्ट देखो, ही हर्ट डैश वाइल प्लेइंग। यहाँ पे हिम आएगा जो हिमसेल्फ आएगा। एक कंसेप्ट था ना रिलेटिव प्रोनाउन का, उसका देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, दिस बुक इज माई माइंड। यहाँ पे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? अगर आपको क्लियर है कि ये क्या चीज है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जहाँ पे माइंड आएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, डैश ऑफ दीज पेन्स इज यूअर्स। डैश में क्या आएगा? चॉइस है, वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा है, फिर क्या आएगा? बीच। नेक्स्ट देखो, पेंथ। द गर्ल डैश यू मेट yesterday इज माई फ्रेंड। यहाँ पे हु आएगा, हुम आएगा। अगर आपको हु और हुम में डिफरेंस पता है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। द गर्ल, हुम आएगा। यहाँ पे हुम क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे यू है सब्जेक्ट। मैंने ये बोला था जब हु यूज करना है वो सब्जेक्ट के साथ यूज करना है और हुम ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना है। क्लियर है? अब 11th देखो, somebody has left dash umbrella here। यहाँ पे हर देयर हर आर हीज कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? somebody। अभी हमें जेंडर अननोन है, हम जब जेंडर अननोन होता है ना हम उसमें देयर लिखते हैं। ये एक एग्जांपल है जेकेएसएसपी के पुराने क्वेश्चंस में आई हुई है। ठीक है, इसमें यही है कि जब भी ये सेम बोर्ड वाला आएगा, अगर हमें जेंडर अननोन है, जेंडर अननोन है तो वहां पे देयर लगाना है। नेक्स्ट देखो, आई सा डैश एट द मार्केट। आई सा ही और हिम। आई सब्जेक्ट, सा वर्ब। यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में से ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हिम या ही? हिम। नेक्स्ट देखो, नाइदर ऑफ द बॉयज डिड डैश वर्क। आइदर नाइदर याद करो कब यूज होता है? सिंगुलर के साथ। कब यूज होता है? सिंगुलर के साथ, यानी कि यहाँ पे हिज आएगा।
नेक्स्ट देखो, दिस इज द बॉय डैश फादर इज आर डॉक्टर। यहाँ पे हु, बिच, हुज, दैट, इन चारों में से बताओ क्या आएगा। हु, बिच, हुज, दैट। यहाँ पे दिस इज द बॉय हुज फादर। अब हुज क्यों आया यहाँ पे, कल भी पढ़ा था। हुज रिलेशनशिप दिखाता है, रिलेशनशिप। क्लियर है। 15 देखो, द डॉग लव्स डैश मास्टर। हिज, हिम, इट्स। द डॉग लव हिम, हिज, इट्स। हिज लगता है बॉय के लिए, हिम लगता है, सॉरी सॉरी, हिम नहीं, हर लगता है गर्ल के लिए, फीमेल के लिए। इट्स लगता है नॉन लिविंग और एनिमल के लिए। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, इट्स आएगा, हर आएगा, हिज आएगा। द डॉग लव इट्स मास्टर। एनिमल्स के लिए क्या यूज होता है, इट्स। अब नेक्स्ट देखो, रहीम एंड मी वेंट टू स्कूल। रहीम एंड मी सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट में मी यूज होता है, आई यूज होता है, इसका मतलब यहाँ पे रहीम एंड आई आएगा। अब क्लियर है। चलो, हमने अब प्रैक्टिस भी कर लिया, प्रोनाउन का हर एक टॉपिक देख लिया। अब हम एक मास्टर वीडियो लाएंगे लास्ट पे, जब एग्जाम आने वाला होगा ना, तब तक आप इसको एक नोटबुक पे लिख लो और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी में से आना है, मान लो इसी में से आना है। और जेके एसएसबी का लेवल बहुत अच्छा होता है। जो एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं ना, अगर उनका 120 नंबर आ रहा है और जेके भी उनके 20 नंबर आते हैं, आपने देखा होगा ये चीज़। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं इतना हाई लेवल का क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पेपर ही ऐसा डिमांड कर रहा है। ठीक है, सबको धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।